हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान से जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, इस क्रम में ये तीसरा वीडियो है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मौलिक अधिकारों को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? किसको? 21 को। 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संसद किस आर्टिकल में है? 79। लोकसभा कितने में है? 81 में लोकसभा। और राज्यसभा किस में है? 80 में। अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, परमादेश, मैंडमस, सर्टियरी, क्यो वारंटो, 5वां निषेध या प्रोहिबिशन। ये 5 प्रकार की रिट दाखिल करने की शक्ति देती है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 6 प्रकार की रिट दायर करने की शक्ति है। 5 यही है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्टियरी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। 5 प्रकार की ये है। एक छठा जुड़ जाता है, विवेक या डिस्क्रिशन। एक छठा शक्ति ये मिल जाती है इसको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया है? संविधान का हृदय या आत्मा। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में। भाग 4 को में क्या है? भाग 4 को में क्या है? भाग 4 को में डीपीएसपी है। डीपीएसपी। मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित हैं? 11। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य था? नहीं। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। किसके समिति पे? स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे जोड़ा गया। कितने जोड़े गए? 10। बाद में कौन जोड़ा गया? एक जोड़ा गया तो 11वां हो गया, नहीं तो पहले 10 ही जोड़े गए। मूल संविधान में एक भी नहीं थे। किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य की संकल्पना किस देश से ली गई? सोवियत संघ रूस। किससे? USSR, जो आज क्या है? रशिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपलरी स्टेट। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से। भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51। और 51 को कौन सा है? पर्यावरण सुरक्षा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के अधिवेशन को बुलाने एवं समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? कब कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, दोनों सत्र न चल रहे हों। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 143। क्या ये राष्ट्रपति मानने को बाध्य है? नहीं। आना ये देने को ही बाध्य है। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ना ये परामर्श देने को बाध्य है, ना राष्ट्रपति लेने को बाध्य है। ये उनके विवेक पर निर्भर है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई? किसके तहत? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। और क्या है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? 356। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल कौन सा है? 360। ये क्या है? फाइनेंशियल। और ये क्या है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति शासन। अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं? 3 बार। 3 बार। कब कब? एक 26 अक्टूबर 1962। दूसरा 3 दिसंबर 1971। चौथा 25 जून 1975। कब? इंदिरा गांधी के समय पे। ये 3 बार आपातकाल अब तक लग चुके हैं। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल की घोषणा हुई है? कितनी बार? 3 बार। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? कितने? 12। राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? 2। एंग्लो इंडियन। अब ये समाप्त हो चुके हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। 2007 में प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुई? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रथम क्या पहली ही महिला राष्ट्रपति हैं? ऐसे राष्ट्रपति जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए? बीबी गिरी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विपक्ष में महिला प्रत्याशी कौन थी? मीरा कुमार। ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध इस पद पर निर्वाचित हुए, एक बार तो ये निर्विरोध हुए और एक बार हार गए थे। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब किस सदन की सदस्य थीं? राज्यसभा की। वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मोरारजी देसाई। किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहते हैं? चंद्रशेखर को। एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री रहने वाले कौन व्यक्ति हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हुए? विश्वनाथ प्रताप सिंह।